लास्ट टाइम देयर इज नो असाइनमेंट बेटा, ये आप लोगों ने खुद से डिसाइड कर लिया। जो लेक्चर होता है वही आपकी असाइनमेंट होती है। आप लोगों को होस्टिंग लेना थी, उसके बाद आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था, ये आपकी असाइनमेंट ही थी। डीएनएस सेटअप करना था और वो सारा कुछ देखना था। इतने सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और आंसर जो है वो कोई हमें 5 लोगों ने 7 लोगों ने किया है, तो ये तो अच्छा नहीं है। रिप्लाई जरूर किया करें। जी आप लोग रेज हैंड मत करें, जो आपका क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछें। आप रेज हैंड कर रहे हैं। ओप्पो F3 शाहजेब, क्या कह रहे हैं आप लोग मुझे बताएं। अभी हम 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि लोग हमें ज्वाइन कर लें। मुझे बताएं पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आप पूछे, मैं आपको 2-4 मिनट दे रहा हूँ। जी जी, फ्री होस्टिंग पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इब्राहिम, नो प्रॉब्लम। उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप 000 वेब होस्ट को यूज कर रहे हैं। नहीं जी, रिव्यू आपको लेक्चर मिल चुका है बेटा, रिव्यू नहीं बार बार आपको दे सकते हैं। असाइनमेंट के लिए वो आप रेज हैंड मत किया करें, उसके लिए आप मुझे यस नो में इधर टाइप किया करें। सर बिटनामी भी यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और डैशबोर्ड ओपन है। दानियाल कौन सा? जी सर, 000 पर वेब कर ली है, वर्डप्रेस तक चले गए हैं। ओके ओके ठीक है, और डैशबोर्ड ओपन हो गया आपका, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा ले जी, अब हम अपना रिसेलर होस्टिंग पैनल एक दफा लॉगिन करते हैं और कोई सा भी एक न्यू सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं आप लोगों की वर्किंग के लिए। ठीक है, सब डोमेन भी आपको बनाना आ जाएगा। तो मैं लीफ डॉक्स के ऊपर मेरा एक डोमेन है, लीफ डॉक्स के नाम से है। उस डोमेन पे मैं आ जाता हूँ और उधर हम एक सब डोमेन भी आज क्रिएट करेंगे। ये है लीफ डॉक्स। इसका मैं सी पैनल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बता दी थी, आज हम डिस्कस करते हैं सब डोमेन्स के बारे में। सब डोमेन्स तो डिस्कस नहीं ना किए थे आप लोगों के साथ, मुझे बताएंगे। ओके अच्छा देखें, ये डोमेन्स के अंदर एक सब डोमेन का ऑप्शन है। सब डोमेन्स को हम क्यों यूज करते हैं इसको जरा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आज हम। देखिए, सब डोमेन्स को हम इसलिए यूज करते हैं कि, मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को, एग्जांपल है कि आप लोगों ने अब वेब डेवलपमेंट स्किल सीख रहे हैं आप ना, तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको कहा जाएगा कि आप जो है वो हमें कोई सैंपल्स दिखाएं जो ऑलरेडी आप लोगों ने वेब क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो अब आप वो कैसे दिखा पाएंगे? उसके लिए अगर आप प्रॉपर वर्किंग करें तो प्रॉपर वर्किंग तो ये है कि आपको हर सैंपल के लिए एक एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा और उसकी अलग से होस्टिंग परचेज करना पड़ेगी, जो कि एक बड़ा हेक्टिक काम है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए है। सब डोमेन क्या होता है कि आप अपने मेन डोमेन को यूज करते हुए उसका एक सब डोमेन क्रिएट कर देते हैं। देखिए, ये पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, चाइल्ड अपनी रूटीन वर्क अलहदा से करता है, उसका पेरेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो रहता हमेशा पेरेंट के अंडर। इसी तरीके से जब हम किसी भी डोमेन का, अब हमारा डोमेन है leafdocs.com, ये देखें ये डोमेन आपको यहां पर शो हो रहा है। अब जब हम इसका सब डोमेन क्रिएट करेंगे
तो नाम के अंदर तो डोमेन का नाम आएगा, लेकिन सब डोमेन पर अलहदा से वेबसाइट बन जाती है। सबसे पहले आप देखिए कि सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं। हम यहां पर सब डोमेन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखें सब डोमेन, डोमेन यहां पर शो हो रहा है। अब मैं कहता हूं जी मैंने एक फूड्स की वेबसाइट का सैंपल बनाना है, तो मैं एक फूड्स के नाम से सब डोमेन बनाता हूं, फूड, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। अब आप देखें आपके पास, अच्छा ये आई थिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं पहले देख लेता हूं कि हमारे पास कौन कौन से क्रिएटेड है। ये देखें जी, ये क्रिएटेड है, फूड भी क्रिएटेड है, फैशन भी क्रिएटेड है। मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूं। ये लें जी, ये मैंने डिलीट कर दिया, गो बैक किया, और ये मैंने फूड्स को भी डिलीट कर दिया। अब हम एक फूड्स का नया में जो है वो सब डोमेन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। अब ये कैसे क्रिएट होगा, बिल्कुल सिंपल है। आपको जस्ट यहाँ पर फूड टाइप करना है। फूड टाइप करने के बाद आपको क्रिएट कर देना है। अब ये आपका एक नया यूआरएल बन गया, नया डोमेन नेम बन गया, जिसका एड्रेस है food.leafdogs.com। इसको आप यहां से कॉपी करेंगे और वही जो आपका फाइल है जिसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर कर रहे हैं, ये अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए है, यहां तक मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं जी सब डोमेन डिटेल्स, एंटर कर देता हूं। सबसे पहले मुझे अपना डोमेन नेम जो मैंने सब डोमेन क्रिएट किया वो टाइप करना है। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है कि अब ये हमारा सब डोमेन क्रिएट हो गया था। अब आप यहां पर एक चीज को समझ लें कि देखिए इस सब डोमेन का नेम क्या है, food.leafdogs.com। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक साहब है, उनका नाम है उमर, और उनका एक बेटा है, उसका नाम है अब्दुल्ला। अब आप अब्दुल्ला को जब बुलाएंगे उसका कंप्लीट नाम क्या बनेगा, फादर का नाम जो है वो उमर है और चाइल्ड का नाम अब्दुल्ला है। तो मुझे जरा टाइप करके बताएं कि जब आप उस चाइल्ड को बुलाएंगे तो किस नाम से बुलाएंगे, अब्दुल्ला उमर, एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से जब आप किसी डोमेन के अंदर सब डोमेन क्रिएट करेंगे तो सब डोमेन का नाम पहले आएगा, डोमेन का नाम बाद में आएगा, लेकिन डोमेन सिर्फ नेम के लिए इसके साथ अटैच्ड है और इसके ऊपर वेबसाइट आप बिल्कुल नहीं बनाएंगे। उसके लिए आप अलहदा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा आपको क्या होगा कि एक डोमेन एंड होस्टिंग को यूज करते हुए आप अपने डिफरेंट फूड का एक सैंपल बना लें, ट्रैवल का एक सैंपल बना लें, आप जो है वो स्पोर्ट्स का एक सैंपल बना लें, फैशन का एक सैंपल बना लें। और जब आपसे कोई रिक्वायर करे कि जी हमें आप बताएं कि आपने कौन सा वर्क है या किस टाइप की वेबसाइट हम आप हमें बनाकर देंगे, तो आप उनको ये बता सकते हैं जी कि ये देखें ये मेरा यूआरएल है, आप इसको विजिट करें, हम इस टाइप की वेबसाइट आपको बनाकर देंगे। क्लियर हो गया, मुझे सारे बताएंगे? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है सब डोमेन बनाना, जरूरी नहीं है। अगर जरूरत है तो बनाएंगे। एक चीज है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपको सिखा दिए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये था तरीका। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि सब डोमेन क्यों क्रिएट किया जाता है। देखें, आप सपोज करेंगे एक बहुत बड़ी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मेन वेबसाइट है, या एक बहुत बड़ा स्टोर है, उनकी एक मेन वेबसाइट है, लेकिन अब उनके पास जो है वो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट की सपोर्ट के लिए उन्हें अलहदा से एक वेबसाइट चाहिए है। अब देखिए, डोमेन जो आप एक दफा परचेज कर सकते हैं, करते हैं, वो आप दोबारा परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब वो कंपनी क्या करती है कि अलहदा डोमेन बनाने के लिए वो अलहदा डोमेन परचेज नहीं करती, वो सपोर्ट का एक सब डोमेन क्रिएट कर देती है, जहां पर आके क्लाइंट सपोर्ट से रिलेटेड
जो भी उसके मसले मसाइल हैं वो उनसे डिस्कस कर लेता है। उसके ऊपर वो एक अलहदा से एक नई वेबसाइट बना देते हैं, उसके ऊपर वो कॉल सेंटर अटैच कर देते हैं, अपना इनबॉक्स अटैच कर देते हैं कि क्लाइंट वहां पर आए, ईमेल बॉक्स अटैच कर देते हैं कि क्लाइंट वहां पर आए और उनसे क्यूरीज कर लें। उसका फायदा क्या होता है कि मेन वेबसाइट के ऊपर लोड कम हो जाता है और सपोर्ट के लिए या कंप्लेंट के लिए या सर्विसेज के लिए अलहदा से एक वेबसाइट बन जाती है। क्लाइंट को नेम से पता लग जाता है कि ये उसी कंपनी का प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? मुझे बताएंगे सारे। तो ये सब डोमेन्स बेसिकली इसलिए क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपने सब डोमेन क्रिएट कर लिया। अब इस सब डोमेन के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने बिजनेस के लिए ईमेल आईडी क्रिएट करना है। आपको डेमो सेशन में कहा था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस के लिए ईमेल आईडी बनाना सिखाएंगे। देखिए, ईमेल के सेक्शन में ईमेल अकाउंट्स के अंदर आप ईमेल आईडी अभी क्रिएट करेंगे। इस ईमेल आईडी का फायदा क्या होता है? देखिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं XYZ और उसके लिए आप एक कार्ड प्रिंट करवाते हैं, विजिटिंग कार्ड होता है, या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडी लिखते हैं। सपोज आप कहते हैं जी कंप्लेंट के लिए complaint@gmail.com। तो अब आपका जो कस्टमर है उसको पता लग जाता है कि ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जिनका अपना कंपनी ईमेल नहीं है। कंपनी ईमेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कंपनी ईमेल आईडी कैसे क्रिएट होता है? अब आपका डोमेन है, सपोज हमारा डोमेन है leafdocs.com। तो अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ईमेल आईडी हम क्रिएट करेंगे तो वो admin@gmail.com नहीं होगा, वो एक नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है। प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि हम यहां से एक ईमेल आईडी एडमिन का क्रिएट करेंगे और उसका ईमेल आईडी क्या बनेगा? admin@leafdocs.com। जब ये ईमेल आईडी आप क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट को पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशनल वर्क करने वाले लोग हैं। ठीक है, और वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी ज्यादा करेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप फाइवर के ऊपर कल को ईमेल आईडी क्रिएट करने की सर्विसेज सेल करते हैं तो आप इजीली इसका $20 to $30 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। इफ्रा, ये आपके एंड पे प्रॉब्लम है बेटा, आप जरा दोबारा से कनेक्ट कर लें। हमारे एंड पे ये प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन शेयरिंग का, स्क्रीन प्रॉपरली शेयर्ड है। ठीक है जी। अब ईमेल आईडी हम कैसे क्रिएट करते हैं? देखिए, आपको सिंपल ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। ईमेल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए जी, मैं एडमिन का ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे यहां पर क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम के अंदर मुझे जस्ट एडमिन टाइप करना है, जो भी मैंने ईमेल आईडी बनाना है वो टाइप करना है। @leafdocs.com आपको टाइप नहीं करना है, ये ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका एक पासवर्ड जनरेट करना है ऑटोमेटिकली और इसका पासवर्ड आपको यहां पर सेव भी करना है। ये देखें, यहां पर अब आप एक नया सेक्शन बनाएंगे, ईमेल अकाउंट्स डिटेल्स। ठीक है, एंटर करेंगे। अब पहला ईमेल आईडी जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं admin@leafdocs.com। ये आप यहां पर टाइप कर लें। ये आपका ईमेल आईडी आ गया। और दूसरा, आप इसका ये जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था, ये पासवर्ड आप यहां से कॉपी कर लें और इस पासवर्ड को आप यहां पर पेस्ट कर लें। ठीक है जी, ये आपका एक आईडी बन गया। दूसरा आईडी बना रहे हैं तो उसकी डिटेल यहां पर। ये पासवर्ड आपने लाजमी सेव करना है। बाद में मैं आपको इसी ईमेल अकाउंट को जीमेल के साथ इंटीग्रेट करना बताऊंगा, तब आपको इस पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अब इसको भी सेक्शन को हम क्लोज कर लेते हैं। ये हो गया जी। इसके बाद हमें क्या करना है? नीचे आना है और हमें इसको स्टोरेज जो है वो असाइन करनी है। अब स्टोरेज, अगर आपके पास 5 GB की स्पेस है तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसको जस्ट 200 MB दें। ठीक है, ये MBs के अंदर है, आप GB में भी दे सकते हैं। GB करके आप यहां से 1 GB भी आप इसको दे सकते हैं। अगर आप MBs में देना चाहते हैं तो MB सिलेक्ट करके, जैसे मैंने 200 MB दिया था, आप ये दे दें और इसको क्रिएट कर दें। ये सिंपली आपका ईमेल आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
ये भी क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करें, ये आपका थोड़ा सा वेट करें, अभी ईमेल आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा। ये लेच, ये आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो गया, ठीक है जी, admin@leafdocs.com। अब इसकी ईमेल कैसे चेक करते हैं? यहीं से ही आपको चेक ईमेल पे क्लिक करना है। चेक ईमेल पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिन कर रहे हैं, वेबमेल लॉगिन है, ठीक है। ये भी बिल्कुल जीमेल वगैरह की तरह होता है। देखिए हमारी कंपनी जो है वो दो टाइप के इंटरफेस दे रही है, एक हॉर्डी और एक राउंड क्यूब। मैं राउंड क्यूब यूज करता हूँ, इसको चेक करके ओपन कर लूंगा। ये वन टाइम आपको करना पड़ेगा, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। ये अभी ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेल बॉक्स कैसा है। अब जो भी इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल करेगा वो इस मेल बॉक्स में आपको शो हो जाएगी। क्लियर हो गया? मुझे सारे टाइप करेंगे, उतनी देर में ये ओपन हो जाता है। चले, ठीक हो गया। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हो। 40+ इस वक्त बच्चे हैं हमारे पास और रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये देखिए, ये मेल बॉक्स आपका ओपन हो गया है। अब इस मेल बॉक्स को आप यूज कर सकते हैं। मेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेल यहां पर ओपन होगी। इसको डिलीट नहीं करते हैं आप। कंपोज के अंदर न्यू ईमेल यहां से कंपोज कर सकते हैं। ये देखिए, ये अभी ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे आपका बाकी ईमेल अकाउंट होते हैं ये भी उसी तरह है। फ्रॉम आ रहा है कि किस अकाउंट से ईमेल सेंड किया जा रहा है, वो आ रहा है। और उसके बाद आ रहा है कि किस अकाउंट पे सेंड करना है। और उसके बाद आप देखिए कि सब्जेक्ट आ रहा है, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं फाइल। और उसके बाद आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, सेव सेंड मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल्स। उसके बाद आप मेल यहां से चेक करेंगे। मेल के बाद आप कॉन्टैक्ट्स चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल उसी ईमेल अकाउंट की तरह होता है जिस तरह आप जीमेल या कोई और यूज कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका ईमेल का कंप्लीट हो गया। अभी मुझे बताएंगे आप लोगों को सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, मुझे बताएंगे। सब रिप्लाई करें। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ईमेल आईडी आपने क्रिएट कर लिया। इसके बाद अब हम जो हमारा सब डोमेन है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब सब डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको साइट सॉफ्टवेयर में जाना है और साइट सॉफ्टवेयर में जाने के बाद वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। और अब यहां पर इंस्टॉल पे क्लिक करके ये देखिए food.leafdocs हमने बनाया था, इसके ऊपर हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसका यूजर और पासवर्ड हमारे पास आ गया। इस यूजर पासवर्ड को आप कॉपी करेंगे और इसे इसी फाइल में इसके अंदर जो है आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर, ठीक है जी। अब ये आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया है food.leafdocs.com के ऊपर। जी, मुझे बताएं यहां तक सबको क्लियर हो गया? सब रिप्लाई करेंगे मुझे। चलें जी, ये ठीक हो गया। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब वर्डप्रेस को हमने लॉगिन करना है, फूड वाले को।
अभी हम मेन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम फूड वाले पे काम कर रहे हैं, सब डोमेन पे काम कर रहे हैं। आप लोग मेन को भी ऐसे ही लॉग इन करें। देखें, जिस तरह मैंने आपको सी पैनल लॉगिन करना बताया था कि आपका डोमेन नेम /सी पैनल, इसी तरह वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए आपका डोमेन नेम /wp-admin। WP एडमिन का मतलब है कि वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेटर पैनल। मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट बैक एंड और फ्रंट एंड के ऊपर डिजाइन होती है। बैक एंड उसका सी पैनल है और फ्रंट एंड उसका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। अब इसकी क्यूरी आप कैसे बनाएंगे कि ये सबसे पहले आपका डोमेन नेम, इसको हम यहां पर स्पेस ले लेते हैं, ये आपका डोमेन नेम के बाद /wp-admin, ठीक है जी। ये आपकी क्यूरी बन जाएगी वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए। अब इसको आप यहां से कॉपी करें और यहां पर आप एक न्यू टैब के अंदर इसको पेस्ट करें, एंटर करें। अभी आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा। ये ले, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। ये यहां पर हमने जस्ट WP-admin टाइप करना है। ये ले, ये वर्डप्रेस का पोर्टल आ गया। यहां से आगे हमने फर्दर डेवलपमेंट करनी होती है कि वेबसाइट की लुक कैसे सेट करनी है, ठीक है। ये आपका सी पैनल है। अब यहां पर आप जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सी पैनल में सेव होता जाएगा, ठीक है जी। फ्रंट एंड आपका ये है जहां से आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है और उसका डाटा कहां पर सेव होगा, सी पैनल के अंदर उसका डाटा सेव होगा। क्लियर हो गया? आप मुझे बताएंगे किसको चेंज करना है? आफाक हैं या अफक हैं, जो भी हैं। आई मीन WP एडमिन का फोल्डर, इसका फोल्डर आप चेंज नहीं करते हैं बेटा। ये फोल्डर नहीं है, बेसिकली ये पोर्टल है। पोर्टल है। अभी हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। ये देखें, इसको लॉगिन करने के लिए ये जो इसका यूजर नेम था ये हम कॉपी करते हैं, इसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये यूजर नेम हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम इसका पासवर्ड यहां से कॉपी करते हैं और इस पासवर्ड को हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं और इसको लॉगिन करवा। ये ले, ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो गया, ठीक है जी। ये आपका फ्रंट एंड है। अब जो भी आपने डेवलपमेंट करनी है वो आपने यहां से करनी है। यहां से आपकी वेबसाइट का लुक डिजाइन होगा, सारा कुछ डिजाइन होगा, ठीक है जी। और जो भी डाटा आप यहां पर अपलोड करेंगे, जो भी प्रोग्रेस आप यहां पर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहां पर फाइल मैनेजर में सेव होती रहेगी। अब आपको सी पैनल देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ काम वर्डप्रेस के ऊपर करना है। मुझे बताएं, क्लियर है ये सारों को? इधर तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ। नहीं, आप WP एडमिन ओपन करना चाह रहे हैं तो कुछ और क्यों लिखेंगे आप? आफाक, आप मुझे बताएं जरा इस बात के बारे में। सबको पता तो होगा, लेकिन WP एडमिन का यूजर और पासवर्ड तो आपके पास है ना। वो यूजर और पासवर्ड तो किसी और के पास नहीं है ना। ये बताइए आप मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया? आफाक मुझे बताएंगे। जी जी, अभी हम कंप्लीट वेबसाइट डेवलप करेंगे बेटा। शाहजेब, ये अली अली असद का आई थिंक मुझे आपको किक आउट करवाना पड़ेगा। अली असद हैं आप, बार बार अपना कैम ऑन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखिए, ये जो राइट साइड है, ये राइट साइड जो है ये आपका वर्किंग पैन है और लेफ्ट साइड जो है ये आपका मेन्यू है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आप देखिए एक होम है। होम आपको ऐसे शो हो रहा है। इसके बाद सेकंड अपडेट्स है। जो भी वर्डप्रेस की अपडेट आएगी, थीम्स की अपडेट आएगी या प्लगइन्स की अपडेट आएगी, वो यहां पर शो होगी। जैसे देखें, वर्डप्रेस की अपडेट अवेलेबल है। यू कैन अपडेट टू वर्डप्रेस 5.5.1, अपडेट कर दें आप यहां से। और सबसे पहले जब भी आप अपने वर्डप्रेस पोर्टल को लॉगिन करें, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल को आप लॉगिन करें, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है
कि आपको अपडेट्स चेक करनी है और उन अपडेट्स में जो जो अपडेट अवेलेबल हो सबसे पहले आपको उन्हें अपडेट करना है, क्योंकि बीटा वर्जन के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हैकर आपको अटैक कर सकते हैं। तो ये पहली सिक्योरिटी है कि आपने सबसे पहले जो भी अपडेट्स के अंदर चीज अवेलेबल है अपडेट के लिए आपने उसको अपडेट करना। ठीक है, अभी हमने वर्डप्रेस अपडेट किया था, अब आप देखें कि ये प्लगइन की अपडेट है, इसको आप यहां से चेक करके अपडेट कर देंगे, ये अभी प्लगइन आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका प्लगइन अपडेट हो गया। प्लगइन अपडेट होने के बाद अब आप थीम्स को अपडेट करना है, यहां से सिलेक्ट ऑल करें, अपडेट थीम्स कर दें, ये सारी की सारी थीम्स भी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है जी, ये लें, अब आपकी अपडेट कंप्लीट। इसके बाद यहां पर पोस्ट का सेक्शन है। देखिए, जब हम ब्लॉग बनाते हैं पोस्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में हमने पोस्ट करना होता है। ठीक है जी, तो ब्लॉग में पोस्ट करने के लिए वर्डप्रेस ने आपकी आसानी के लिए पोस्ट का एक अलहदा से सेक्शन बना दिया है। ठीक है जी, इसी तरीके से ये नीचे आप देख रहे हैं कि मीडिया है, ये बाद में हम थॉरली डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कैसे करते हैं। उसके बाद ये मीडिया है, जो भी ऑडियो वीडियो या फोटो है वो आप मीडिया में अपलोड करते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर अपलोड हो जाती है, ये भी हम बाद में देखते हैं। वेबसाइट के ऊपर आपको पता है कि डिफरेंट पेजेस की जरूरत होती है, होम पेज की जरूरत होती है, शॉप का पेज है, ब्लॉग का पेज है, कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, ये पेजेस में हम क्रिएट करेंगे। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कमेंट आएगा वो कमेंट सेक्शन में आपको शो हो जाएगा। अपीयरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये अपीयरेंस का। अपीयरेंस में हम थीम इंस्टॉल करेंगे, थीम को कस्टमाइज करेंगे, डिफरेंट विजेट्स आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी मेन्यू आपने क्रिएट करना है वो आप अपीयरेंस के मेन्यू में क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। थीम एडिटर के ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना है, थीम एडिटर का ऑप्शन सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। जिनको वर्डप्रेस के ऊपर कमांड है वो इस ऑप्शन को यूज करें। ठीक है जी, इसी तरह प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स हम आइंदा कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं। यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, टूल्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, साइट हेल्थ है, आप अपना पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। सेटिंग भी इंशाल्लाह हम आगे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना मकसूद था कि बेसिकली वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस का हमने बेटा असल में अकाउंट कोई नहीं बनाया है, वर्डप्रेस का अकाउंट कोई नहीं है, वर्डप्रेस हमने जस्ट इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये अकाउंट नहीं है, ये पोर्टल है बेसिकली। अब आप इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करवा दूं कि पोर्टल और अकाउंट के अंदर बड़ा फर्क होता है। बेसिकली पोर्टल भी एक अकाउंट के थ्रू एक्सेस होता है, लेकिन पोर्टल जो है वो एक कंप्लीट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पर आप डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। रजा उमर आप सवाल पूछते हैं बेटा मेरे से, अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम थीम्स इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और अपनी वेब डेवलपमेंट प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी एग्जैक्टली राशिद, ये वर्डप्रेस का एक ही दफा ये पोर्टल क्रिएट होता है, बार बार आपको नहीं बनाना पड़ता। जी, कोई क्वेश्चन है या क्लियर है मुझे बताएंगे। ऑल क्लियर, ओके। दानियल सर, आई हैव बीन टेकिंग वर्डप्रेस लेक्चर फॉर वेरी लॉन्ग। ओके, जी मुझसे ही कांटेक्ट करना है हसनैन, डायरेक्ट आपको वहां पर कोई फैसिलिटेट नहीं करेगा, ये हमारी अपनी कंपनी है। जी जी, आप क्वेश्चन पूछे मोहम्मद इब्राहिम। सर, जो लेक्चर मिस होता है वो होगा बाद में, नहीं जी, जो आपने मिस किया है वो क्यों बाद में होगा आफाक? उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, आपको रिकॉर्डिंग दोबारा एक दफा देख लें। जी, बिटनामी पे करें, आप जैम पे करें, कहीं पर भी करें, बस प्रैक्टिस करें। सर, मेरे पास चैट नहीं आ रही, तो ये आपके पास चैट नहीं आ रही तो मुझे आपका मैसेज कैसे शो हो गया? सर, ये सब डोमेन है या मेन डोमेन, आप इसको छोड़ें, आप मेन डोमेन पे काम करें या सब डोमेन पे काम करें, इसी तरीके से काम होता है। सर, आपके 2 लेक्चर रह गए थे, क्या मतलब है शाहजेब, इस बात का मुझे क्लियर नहीं हुआ।
जी और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, आपको टाइम दे रहा हूं, आज आपके पास टाइम है, आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर बिटनामी में भी सब डोमेन ईमेल या सब डोमेन अकाउंट डोमेन बना सकते हैं। बेटा मैंने कभी भी यूज नहीं किया है बिटनामी को, ठीक है, आप उसको यूज करके उसके ऊपर कंप्लीट देख लें। मैंने कभी भी फ्री वर्जन को यूज नहीं किया है, क्योंकि क्लाइंट के लिए काम करना होता है तो 2-3 हजार नॉट अ बिग डील, इतना इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो नर्सरी क्लास के एक मंथ की फीस है बेसिक लेवल की, ठीक है। आप लोग प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हैं तो प्रोफेशनल वे में ही करें। Sir, can we show the clients of free hosting site that site does not work after some time? जी बिल्कुल आप शो करवा सकते हैं। सर वर्डप्रेस में सिर्फ क्यूरीज ही यूज होती हैं? नहीं जी, कोई क्यूरी यूज नहीं होती है यहाँ पे। आप विजुअली डेवलप करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है फरहान। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। जी पूछिए अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। सर जो आपने फ्री होस्टिंग साइट बताई है उसमें हम डोमेन भी फ्री, जी जी डोमेन एंड होस्टिंग दोनों फ्री मिलेंगी। या डोमेन परचेज नहीं, डोमेन भी उधर आपको फ्री मिलेगा जाफर रजा। और कोई क्वेश्चन? सर अपडेट करना जरूरी होता है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि सम देखें इसकी ना मुसलसल एक डेवलपमेंट चल रही होती है, और समटाइम्स ये होता है कि वो जो डेवलपमेंट होती है ना उसमें कुछ बग्स आ जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी होल्स रह जाते हैं। तो जो वर्डप्रेस की या थीम्स की या प्लगइन्स की जो बैक एंड के ऊपर टेक्निकल टीम बैठी होती है वो उन बग्स को फिक्स कर रही होती है, और वो जो बग्स होते हैं वो आपके सिक्योरिटी होल होते हैं, हैकर आप तक वहीं से एक्सेस करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई कंपनी आपको अपडेट देती है आपने उसको लाजमी अपडेट करना है। नहीं, क्लाइंट को आपने सिखाना नहीं है। जब भी आप वेब का प्रोजेक्ट लेते हैं तो आगे सर्विसेज का प्रोजेक्ट भी आपको ही मिलता है। जी 000 वेब पे हो जाएगा, यहां तक का हो जाएगा। सर क्या ये वेब डेवलपमेंट का बेसिक सीख रहे हैं या एडवांस? बेसिक सीख रहे हैं राशिद आप। सर लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, और चैट लास्ट पर एनेबल होती है, इससे पहले पॉसिबल नहीं होती। ये जी शुरू से ओपन है, आपको किसने कह दिया है निम्रा? अब एनेबल हुई, प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे ही था। नहीं बेटा ये शुरू से एनेबल है, मैं मुसलसल बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूं। सर फ्री होस्टिंग साइट का नाम 000 वेब होस्ट। सर होस्टिंग के लिए वो चार्ज करते हैं 000? नहीं, अकाउंट होस्टिंग के लिए हाँ, अब शायद उन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट लगा दी होगी, पॉसिबल है। सर काइंडली गाइड करना आपके हम कैसे वर्डप्रेस गिग बना सकते हैं? जी आपको बिल्कुल बताएंगे, आप पहले वर्डप्रेस तो सीख लें, ठीक है। गॉट इट सर। नो सर अभी हमारी चैट इनेबल हुई। बेटा पता नहीं आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, बाकी बच्चे तो क्वेश्चन कर रहे हैं काफी देर से। 000 भी कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, और ये अभी करंटली कर देगा, ये नेक्स्ट मंथ तक कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करेगा। जी जी बेटा पहले प्राइवेट था, अब आपको खुद चेंज करना है उसको, एवरीवन पे आपको खुद लेकर आना है। और आप एवरीवन क्यों कर रहे हैं? आपने क्वेश्चन मुझसे करना है या बाकी तमाम लोगों से करना है? जब आपने क्वेश्चन ही मुझसे करना है तो आप प्राइवेटली भेजते रहे, आपको क्या मुश्किल है उसमें? सर आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो बाकी जो 2 लेक्चर हो चुके हैं अदनान, पहले आप वो देखें, उनकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक वहां पर मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप एडमिन से कांटेक्ट कर लें, वो आपको दोबारा सेंड कर देंगे। ब्लू होस्ट भी फ्री होस्टिंग ऑफर करता है? सर नहीं, ब्लू होस्ट पेड है। जी बिल्कुल, अभी तक अगर 000 वेब होस्ट फ्री है तो आप फ्री में यूज करें, एंजॉय करें उसको। वेब डेवलपमेंट का बिजनेस का नेम किस टाइप का बेस्ट रहेगा? आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने नेम की रिसर्च सिखाई थी अपने बिजनेस के लिए। जो नेम आपको अच्छा लगता है, छोटा होना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर क्लाइंट इसमें अपडेशन कैसे करेगा?
देखिए क्लाइंट नहीं करता है बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब आप किसी को वेब डेवलप करके देते हैं तो वो आगे आपसे सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पे आपने एक 50,000 रुपए की वेबसाइट डेवलप करके दी है, तो क्लाइंट आपसे 5,000 या 10,000 पर मंथ का एग्रीमेंट करता है कि जी हमारा जो भी काम होगा, या वो आपसे ये एग्रीमेंट करता है कि जब भी हमारी कोई अपग्रेडेशन आएगी, कोई चीज चेंज करनी होगी, कोई ऑप्शन न्यू क्रिएट करना होगा, तो आप हमें वो करके देंगे, उसके हम आपको चार्जेस पे कर देंगे। नहीं, सब डोमेन से डोमेन में ट्रांसफर करने के लिए आप सब डोमेन का बैकअप लेंगे और फिर उसको इंपोर्ट करेंगे डोमेन के अंदर। वो एक नॉन प्रोफेशनल वे है बेटा, ठीक है। पर किस साइट पर करें अगर 333 नहीं करती, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। आप गूगल करें कि फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है। सब टिपिकल और भी कोई वेबसाइट है जी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हाउ टू गेट फ्री domain and hosting for WordPress, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। 000 वेब होस्ट है, एक्यू वेब होस्टिंग है, X10 होस्टिंग है, फ्री होस्टिया है, अवार्ड स्पेस है, WPN, ये सारी चेक कर लें आप बेटा, थोड़ी सी मेहनत करें। सर वेबसाइट में लिमिटेड मार सकते हैं 6 मंथ या ईयर के लिए? क्या मतलब है इसका, मुझे समझ नहीं आई। फारहान आप क्या पूछ रहे हैं? और बड़ी लोकल सी लैंग्वेज आप यूज करें बेटा, ऐसे नहीं, सही तरीके से क्वेश्चन पूछा करें। सर असाइनमेंट क्या आप चेक करते हैं? जी बिल्कुल मैं चेक करता हूँ। रजा उमर है या राज उमर है, मैं बिल्कुल चेक करता हूँ जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। अब आज आप लोगों की असाइनमेंट यही है, जो सब कुछ आपको पढ़ाया गया है इसको आप परफॉर्म करेंगे, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर अपलोड करेंगे, ठीक है जी। यही आपकी असाइनमेंट है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और LWE की पूरी टीम के लिए दुआ किया करें, जो आपके लिए एफर्ट्स करते हैं और ये जो सेशंस हैं ये अरेंज करते हैं आपके लिए, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। अस्सलाम वालेकुम।